हमारे जो संत हुए उन्होंने एक एक चीज लिख करके, बोल करके, चरित्रार्थ करके, लोगों को समझा करके किसी भी प्रकार से रास्ते के ऊपर चलाने का प्रयास किया। लेकिन हमने उनकी ना समझ करके, उनकी ना मान करके, हमारी छोटी बुद्धि के कारण से, समय के प्रभाव से उनको अनसुना कर दिया और इस कारण से हम पीछे होते चले गए। जितने भी धर्म हुए आप नज़र मार करके देखिए, पुस्तकें पढ़ के उठा करके देखिए, सब के सब धर्म विश्वास से शुरू होते हैं, कल्पनाओं से शुरू होते हैं कि परमात्मा कोई ताकत है, अल्लाह कोई ताकत है, कोई नूर है। इसी प्रकार से क्रिश्चियन को देखिए कि विश्वास करते हैं कि गॉड कोई है, ऐसी वस्तु, ऐसा पार्टिकल, परमात्मा नाम की कोई चीज़ है, वो मानते हैं। लेकिन जो सनातन है वो विश्वास से शुरू होता है, मूर्ति के ऊपर जाता है, मूर्ति से मंदिर तक जाता है, मंदिर से वो अंदर तक जाता है और वो खोज के ऊपर पूरा होता है। जब तक खोज नहीं हो जाती, ज्ञान नहीं हो जाता, ज्ञान अनुभव को बोलते हैं, वो प्रकट नहीं है। जब आपके अंदर परमात्मा, ऐसा नहीं है कि आपके अंदर नहीं है परमात्मा, सबके अंदर है, लेकिन वो प्रकट नहीं है, यानी अनुभव में नहीं आ रहा। जब वो अनुभव में आ जाएंगे फिर आपको ज्ञान हो जाएगा। उस अनुभव के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए, उस स्थिति तक जाने के लिए हमें बहुत आवश्यकता पड़ती है नाम की। इस संसार के अंदर जीव फंसा रहता है कि हमें सुख चाहिए, सुख संसार में खोजते हैं, लेकिन वो असल सुख जो होता है असल मायने में वो स्थिर नहीं होता। क्योंकि जब संसार ही स्थिर नहीं है, प्रकृति ही स्थिर नहीं है, ये ब्रह्मांड ही स्थिर नहीं है, सब कुछ चल रहा है, काल के अंदर घूम रहा है, काल का प्रत्येक चीज के ऊपर प्रभाव है, प्रत्येक वस्तु उसके अधीन है, तो फिर सुख किस प्रकार से परमानेंट हो सकता है, स्थिर हो सकता है कि एक बार जो मिल गया कभी समाप्त नहीं होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग ऐसे उम्मीद कर रहे हैं या हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं तो ये मूर्खता ही होगी, क्योंकि समय के साथ सुख और दुख कर्मों के आधार के ऊपर चलते रहेंगे। लेकिन भजन अगर हम करेंगे तो वो परमात्मा हमें सुख और दुख भोगने की अक्षमता प्रदान करेंगे और वो परमपिता परमात्मा कृपा करेंगे जीव के ऊपर कि उनको ज्ञान हो जाए, दया हो जाए। हम जब तक गंभीरता से किसी भी विषय को नहीं लेते, नाम को भी इतना हल्का मानते हैं हम। आप देखो, जब आप ध्यान के ऊपर बैठते हैं, कोई भी नाम लेते हैं, चाहे शिव का लिया, कृष्ण का लिया, राम का लिया, श्याम का लिया, आदि शक्ति का लिया, ओम का लिया, चाहे कोई भी नाम लिया आपने, कुल देवता का, कुल देवी का, कोई भी नाम लिया, तो जब आप नाम लेना शुरू करते हो
तो उसकी सारी लीलाएं आपकी आंखों के सामने घूमने लगती हैं। अगर आपने राम का नाम लिया तो आपको राम का सबसे पहले तो वो दिखाई देगा जो आपने टीवी के अंदर देखा है, वो दिखाई देगा। किसी प्रकार के राम होंगे। फिर आपने जैसे वो पात्र लिए हैं उसी प्रकार से कल्पनाएं होंगी, दाढ़ी होंगी, केस होंगे, केस बड़े होंगे, दाढ़ी नहीं होगी, मुकुट होंगे। इसी प्रकार से पूरी कल्पनाएं चलने लगेंगी बैठ करके। शिव का नाम लिया, पहाड़ों में रहते हैं, बाघंबर पहनते हैं, बड़े केस होंगे, मस्तक के ऊपर राख लगी होगी, तपस्वी की तरह दिखते होंगे। इस प्रकार की कल्पनाएं नाम के साथ शुरू होती हैं कि आपने कृष्ण का नाम लिया, बैठ करके वासुदेव को याद किया, एकदम से ध्यान आएगा जेल में पैदा हुए, गोकुल में गए। फिर आप जहाँ जहाँ जिस जिस स्थान के ऊपर गए हुए हो, फिर आप उनको अपने साथ जोड़ लोगे कि मैं वहाँ गया था, ऐसा अनुभव था। फिर आप नाम से लीलाओं में आओगे, लीलाओं से आप अपने आप को जोड़ लोगे, अपने आप को जोड़ करके उस स्थान में उतर जाओगे। स्थान में उतर करके कल्पनाओं में खो जाओगे और आपको ये नहीं पता चलेगा ध्यान कहाँ से शुरू किया, क्या चल रहा है। आपको यही लगेगा ध्यान चल रहा है, हम ध्यान कर रहे हैं कि ये कल्पनाएं करेंगे। कभी किसी चित्र का ध्यान करने लगेंगे, कभी किसी शिवलिंग का ध्यान करने लगेंगे, कभी कोई पुरानी वस्तुएं उस समय की रखी हुई होंगी उनका ध्यान करने लगेंगे, किसी नदी का ध्यान करने लगेंगे, किसी मंदिर का ध्यान करने लगेंगे। इस प्रकार से ध्यान शुरू होगा और ये ध्यान फिर उस श्रेणी में चला जाएगा कि कल्पनाएं हो रही हैं, आप बैठे हो, आपको ये नहीं पता नाम कहाँ छूट गया। कुछ लोग उसको ये बोलते हैं कि हम तो लीलाओं में खोए हुए थे। ये भी भ्रम है। जिन्होंने ज्ञान को पास से अनुभव भी नहीं किया, ज्ञानी होना तो दूर की बात है, वो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर देते हैं कि ये तो उनकी लीलाएं हैं, हम तो उन्हीं को देख रहे थे। फिर नाम से उतर करके किसी को कोई भजन याद हो, वो दिमाग में चलने लगते हैं कि गुरु महाराज ने भजन के लिए बोला था, एक दो मन ही मन गा देते हैं। फिर एकदम से भिन्न भिन्न प्रकार के उनके वस्त्र, उसी समय के किस प्रकार के वस्त्र पीताम्बर पहनते थे। भले ही आपके सामने कोई सफ़ेद वस्त्र वाला अगर कृष्ण जी आ गए तो आप उसको नकार दोगे कि ये परमात्मा नहीं हो सकता, उनके तो पीताम्बर ही वस्त्र होते हैं। अगर श्री राम जी धनुष लिए बगैर आ गए तो आप उनको पहचानने से इनकार कर दोगे, और परमात्मा के केस ना हुए, दाढ़ी हुई तो भी नकार दोगे, क्योंकि अपनी कल्पनाओं के अनुरूप, अपनी सोच के अनुरूप, अपनी समझ से अपने अपने रूप बना लिए और उन अपने अपने रूपों में इतने व्यस्त हो गए, इतने खो गए हम, कितना माया का जाल बिखर गया। ये बड़ी
छोटी सी माया है, लेकिन ये इतनी खतरनाक माया जाल है जिससे बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े प्रयास करने वाले निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। और ये मान करके बैठ जाते हैं कि हाँ मैं वहाँ पहुँच गया। मुझे तो लीलाएं दिखाई दे रही हैं, कृष्ण जी नाच रहे थे, राधा जी गा रही थी, मुझे सौपन में एहसास हुआ, पास से गुजर गए। ये जो हमने अपनी कल्पनाओं को इतना मजबूत कर लिया, इतना, जिस प्रकार से एक वृक्ष को जल दे दे करके छोटे से बीज से इतना बड़ा बना दे कि वो हिलाए हुए भी ना हिले, कि बैठे नाम छोड़ दिया और इन्हीं चीज़ों में व्यस्त हो गए। बात यहाँ नहीं ठहरती, फिर उतर आते हो घर के अंदर, घर की वस्तुएं दिखने लगती हैं। फ्रिज में क्या रखा है, कौन क्या बोल रहा है, कल रात को क्या बात हुई थी, कैसे किसको जवाब देना है, कि अब की बार बोलने दो उसको, मैं ये बोल दूंगा उसको। ये इस प्रकार के जो विचार हैं, ये उनसे और नीचे आ जाते हैं। फिर घर गृहस्थी में घुस जाते हो, फिर बैठे बैठे पैसे के लिए लड़ते रहते हो कि उसने मेरे को दिए नहीं, मैंने उसके देने हैं। वहाँ बैठ करके बिना डायरी ही हिसाब करने लगते हो। फिर नौकरी और काम धंधे में उतर आते हो, कैसे क्या होगा, कर्ज बड़ा बढ़ गया है, फायदा बहुत आ रहा है, पैसे कहाँ लगाने हैं, कैसे देने हैं। इस प्रकार के विचार, बच्चे बड़े हो गए हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं, आज तो ध्यान से उठते ही बस भाग करके काम किया करूँगा, आधा घंटा पहले उठा करूँगा, ध्यान में बैठते ही लेट हो जाता हूँ, आज तो उठ ही जाऊँ, पैर दुखने लगे, शायद टाइम हो गया। एक पैर ये तभी दुखता है जब समय हो जाता है। कई लोग तो इस प्रकार से अंदाज़ा लगाते हैं, बच्चे बोलने लगे, स्कूल जाने का टाइम हो गया होगा, बस उठ लेते हैं, अब तो इसी टाइम पे उठना होता है। तो इस प्रकार के विचार ध्यान के अंदर बैठ करके होते हैं। बिना ध्यान के अंदर बैठे हुए तो चलते रहे, सबके चलते हैं, कोई बात नहीं, समाप्त हो जाएंगे धीरे धीरे। लेकिन ध्यान में बैठ करके इस प्रकार के विचार होंगे तो ध्यान कब और कहाँ होगा, और ध्यान हुआ कहाँ। अगर ध्यान आपने बड़ी गंभीरता से नहीं किया, नाम को लोग कितना हल्के में लेते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है,